बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हमारी दुनिया में 200 से ज़ायद मुल्क हैं। बहुत से मुल्क चारों तरफ से समुंदर में घिरे हुए हैं, यानी कि वो आयरलैंड की तरह हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जिनके बार्डर एक या एक से ज़्यादा ममालिक में मिलते हैं। दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब तरह के बार्डर्स भी हैं। कुछ बार्डर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं तो कुछ बार्डर ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर हमें हंसी आ जाए। इस वीडियो में आप इन बॉर्डर्स के बारे में जानकर चौंक जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 10 अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में। नंबर 10 पे आता है स्पेन मोरक्को बॉर्डर। स्पेन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सियूटा और ये शहर मोरक्को से घिरा हुआ है। इस शहर पर मोरक्को अपना कब्जा जताता है, इसलिए इस शहर पर स्पेन ने 10 फुट ऊंची कटीली तारों की बाउंड्री वाल बना दी है। फिर भी अक्सर हज़ारों लोग ये बाउंड्री पार करके स्पेन में आने की कोशिश कर चुके हैं और बहुत से लोग इसे पार करते हुए बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये दुनिया का इकलौता बॉर्डर है जो अफ्रीकी मुल्क और एक यूरोपीय यूनियन मुल्क के दरमियान है। नंबर 9 पे आता है बारे नासो। बारे नासो नीदरलैंड में है और इसका बॉर्डर बारे हर्टोग से मिलता है जो बेल्जियम में है। यानी ये बेल्जियम और नीदरलैंड का बहुत अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये इतना अजीब है कि घरों का आधा हिस्सा बेल्जियम में है और आधा हिस्सा नीदरलैंड में। इस फोटो में एक रेस्टोरेंट है जो आधा एक मुल्क में है और आधा दूसरे मुल्क में। नंबर 8 पे आता है बिर तवील अफ्रीका। बिर तवील 2060 मुरबा किलोमीटर ज़मीन का एक टुकड़ा है जो अंटार्कटिका के अलावा दुनिया का इकलौता ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर कोई भी मुल्क अपना हक नहीं जताता। ये बहुत बड़ा इलाका है। इस इलाके में जाकर आप भी अपना एक मुल्क बना सकते हैं। आपको किसी से जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे जैसे आम इंसान ऐसा करने की कोशिश भी कर चुके हैं। एक अमेरिकी शहरी यहाँ पर गया था और कहा कि ये इसकी सल्तनत है और इसकी बेटी यहाँ की शहजादी है। इसी तरह 2011 में भी एक शख्स वहाँ जाकर अपना बनाया हुआ झंडा गाड़ आया था, लेकिन इन दोनों की बातों पर किसी भी मुल्क ने इसे उनकी हुकूमत के तौर पर तस्लीम ना किया। नंबर 7 पे आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सिर्फ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। नेपाल और चाइना का बॉर्डर इसके बीच से होकर गुजरता है। तारीख दानों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल दोनों का हिस्सा है। नंबर 6 पे आता है डर्बी लाइन वार माउंट। ये दुनिया का बहुत अनोखा बॉर्डर है। डर्बी लाइन टाउन अमेरिका और कनाडा दोनों मुल्कों में आता है। यहाँ तक कि इस कस्बे के कुछ ख़ानदान अपना खाना अमेरिका में बनाते हैं और उसे कनाडा में खाते हैं। यहाँ पर एक थिएटर बॉर्डर के बिल्कुल दरमियान में बना हुआ है। इस थिएटर में अगर आप शो में परफॉर्म कर रहे हैं और स्टेज पर हैं तो इसका मतलब आप कनाडा में हैं, और अगर आप शो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अमेरिका में हैं। नंबर 5 पे आता है दी कोरियन डीमिलिटराइज जोन। कोरिया का डीमिलिटराइज जोन एक स्ट्रिप्ड ज़मीन है जो 260 किलोमीटर लंबी है। ये वो इलाका है जो साउथ और नॉर्थ कोरिया को अलग अलग करता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिट्री वाला इलाका है। आज तक इस इलाके में कोई भी नहीं गया क्योंकि इसे कोई भी पार नहीं करता, इसीलिए इसका कुदरती हुस्न महफूज रखा गया है। ये आम बॉर्डर्स की तरह नहीं है क्योंकि ये ममालिक अभी भी जंग पर हैं और इसको दुनिया का ख़तरनाक बॉर्डर में से एक माना जाता है। नंबर 4 पे आता है ट्यूमन रिवर। ट्यूमन रिवर शमाल मशरकी एशिया में वाक़या है। ये भी दुनिया का बहुत ही अजीब बॉर्डर है। अगर आप इस नदी को पार करें तो आप शुमाली कोरिया से चलना शुरू करेंगे और तकरीबन 800 किलोमीटर चलने के बाद आप चाइना से होकर गुजरेंगे और रशिया पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तीनों ममालिक ही बहुत ख़तरनाक हैं, इसीलिए शायद आप या दुनिया का कोई भी शख्स इसे पार करने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 3 पे आता है दी डायोमेडीज़। डायोमेडी आयरलैंड 2 आयरलैंड्स हैं। एक डायोमेडी छोटा आयरलैंड है और एक बड़ा डायोमेडी आयरलैंड है। छोटा डायोमेडी आयरलैंड अमेरिका का एक शहर है जिसकी आबादी महज 146 है, लेकिन बड़ा डायोमेडी आयरलैंड रशिया के कब्ज़े में है और इसमें कोई भी नहीं रहता। दोनों आइलैंड एक दूसरे से महज 4 किलोमीटर के फासले पर हैं। ये इंटरनेशनल डे लाइन के थ्रू अमेरिका और रशिया को अलहदा करते हैं। यहाँ पर महज 4 किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी दोनों ही आइलैंड अलग अलग टाइम जोन में हैं। यानी अगर अमेरिका वाले डायोमेडी आइलैंड पर हफ्ते को सुबह 6 बजे हैं और आप 4 किलोमीटर पार करके फ़ौरन रशिया के डायोमेडी आइलैंड पर चले जाएँ, वहाँ पर सुबह 6 बज रहे होंगे लेकिन दिन इतवार का होगा। है ना अजीब बात। और अगर आप टेलीस्कोप से 4 किलोमीटर दूर हफ्ता सुबह 9 बजे देखेंगे तो जो इलाका आपको 4 किलोमीटर बाद नज़र आएगा वहाँ पर इतवार होगा। यानी यहाँ हकीकत में आप अपना मुस्तकबिल देख सकेंगे। नंबर 2 पे आता है दी 4 कॉर्नर मोनूमेंट। दोस्तों, हालांकि ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में मुझे इसलिए शामिल करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही अजीब बॉर्डर है।
ये अमेरिका में वाक़ है और अमेरिका की इकलौती जगह है जहाँ पर अमेरिका की 4 स्टेट की सरहदें आपस में मिलती हैं। अगर आप इस मोनोमेंट पर आएँ तो सिर्फ आप कूद कर ही न्यू मैक्सिको से एरिज़ोना, एरिज़ोना से यूटा और यहाँ से कोलोराडो 4 रियासतों की सरहदें एक जगह पर होने की वजह से यहाँ पर ना ही बिजली, ना ही टेलीफोन और ना ही पानी दस्तयाब है। इसलिए आप अगर यहाँ जाएँ तो पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। नंबर 1 पे आता है द इंडो पाक बॉर्डर। ये बॉर्डर 2900 किलोमीटर लंबा है और दुनिया के बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर्स में से एक है और दुनिया का इकलौता इंटरनेशनल बॉर्डर है जो स्पेस से भी नजर आता है। 1,50,000 फ्लड लाइट्स की वजह से ये रात में बहुत ज़्यादा चमकता है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है जो सियाचिन ग्लेशियर से होकर गुजरता है। यहाँ पर दर्जा हरारत -60 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। वहीं पे ये रेगिस्तान से भी होकर गुजरता है जहाँ पर दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। ये वाहिद दुनिया का बॉर्डर है जिसमें हर वक्त कशीदगी बनी रहती है, जिससे न सिर्फ पूरा खित्ता बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आती है और इस कशीदगी से मुतासर होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।